गुणातीतमे जन्मना बिंदुकुलातीतम तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम तथा मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्म दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान को राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान राम सदगुरु देव जी सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरण सदन ज्ञान गए विदे हरि नित पर संग साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं संबन कलम कटा सात संबंध सहित सतगुरु गुण लिख ये सब अंतर जान गट की जाने बारंबार हे राम जी का बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्ष रक्ष रक्ष। अथे आत्म सार ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि यह सार चीज क्या है और असार क्या है। सदगुरुदेव फरमाते हैं अमृत सार वेली ग्रंथ बनाया संत सुखराम जी महाराज ने। ये सार नरदे तेरे को सारी 3 लोक 14 वन सारी सृष्टि इसमें भर दी, ऐसी बेल कत दी। अब इस बेल में जो अमृत का रस पीता है, सृजनहार परमात्मा की भक्ति में जो लीन रहता है, वो अमृत सार है। और जो सुख दुख में लिपायमान रहता है वो असार है। सुख और दुख इस शरीर में भरा पड़ा है। तन को चाहिए मान सम्मान, इंद्रियों को चाहिए भोग और मन को चाहिए विषय रस और इच्छा को चाहिए हुक्म चलाना। तो महाराज फरमाते हैं फिर सुख और दुख दोनों का ताता, उसको भरम कर्म कह दो, सुख दुख कह दो, माने पाप पुण्य कह दो, ये सब इसके संग लगे हुए। जो नाशवान शरीर है और 3 लोक का कुल का शरीर है, और यही अमृत सार पी सकता है, यही सुख दुख में फंस सकता है। अमृत सार पीता हुआ भी अगर सुख दुख में है तो वो रागों को एक साथ समझ रहा है, एक साथ जो रागे बोलता रहता है उसकी एक भी गुण प्रकट नहीं। खींची यानी सेड़बेड़, इसी को सेड़बेड़ कहते हैं। एक म्यान में 2 तलवारें। उसके लिए सदगुरुदेव अर्ज करते हैं सृजनहार परमात्मा से कि सुख दुख ताव बहुत दो साईं भावे दे दर कूटो, के सुख राम भगत नहीं छोड़ो, जे 3 लोक रे रूठो। राम तेरी दाई पड़े जू कीजे, भावे मोक मुगत में भेजो, भावे 2 चकती। ये सृजनहार तेरी दाई पड़े जू कर। सुख और दुख ताव, सुख दुख यानी सुख होता है तो आत्मा खुशी होती है, शरीर खुशी होता है, और दुख होता है तब रोती है। जन्मता है जब हर्ष होता है और मरता है जब दुख। तो जन्म लिए जो तो जाएगा ही। ते सुख दुख देव ताव देव देह धर कूटो, कितनी इसमें बीमारी हो, दुखी हो, कितना ही शरीर कष्ट हो, वो देह दर कूटो यानी देह को कितना ही परेशान करो, आपकी भक्ति नहीं छोड़ो। ऐसा सूरवीर होकर जो भक्ति करता है तो वो किसके लिए करता है? हे सृजनहार, चाहे मुक्ति में भेजो, चाहे मोक्ष में भेजो, चाहे दोजख नरक में, उसकी मेरे को परवाह नहीं है। मैं तो आपकी भक्ति में लीन हूं। उसके लिए सुखराम जी ने कहा है कि मैं तो दुख सुख आदर्या हर राम दुआई, विड़द काज सुख राम के करुणा हर गाई। मैं तो दुख और सुख आदर्या, मैंने इसमें आदत पड़ गई, दुख और सुख भोगता रहूंगा, आते रहेंगे जाते रहेंगे,
मैं तो दुख सुख आदरिया हर राम दुआई। ये राम जी आपकी सुगन का के कह रहा हूं। मैं तो दुख और सुख सब सहन कर रखा हूं, पर बिड़द काज सुखराम के करुणा है। आपके बिड़द बढ़ने के लिए मेरे को आपने यहाँ अवतार भेजा, ऐसा ग्रंथ बनवाया, तो ये करुणा कर रहा हूं। तो आपकी हरि मेहर बिना विरह प्रेम सुखराम, हरि मेहर विरह प्रेम जागृत करो, आपकी मेहर करोगे तभी ये भक्ति में लीन होगा। नहीं तो उठ परोड़े मांगने तेरा जन जावे। सुन साई साची कहूं तुझे लाज नहीं आ। मैं सत्य कह रहा हूं हे सृजनहार, ये परोड़े मांगने दुख और सुख होता है तो ये आत्मा आपकी भक्ति भूल जाती और दुख सुख में लीन हो जाती, मान सम्मान में, क्रोध अहंकार में, इंद्रियां भोग में, विषय रस में ऐसे लीन हो जाती है कि आपकी भक्ति भूल जाती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मेरे मन को हिम्मत दीजिए प्रभु जी, मेरे मन को हिम्मत दीजिए। जुग मर्याद तोड़ सब स्वामी शरण आपके लीजिए। हे परमात्मा, आपकी शरण में ले इस आत्मा को, आपकी आत्मा अंश है। इस मन को इतनी हिम्मत दो कि सुख दुख माई रखे मन एक ही, दूजो होण नहीं पावे। ज्यो भगत करेगा तेरी आठ पोर गुण गावे। सुख दुख में एक मन रहे तब ये तेरी भक्ति कर सकता है परमात्मा। वो इस मन को हिम्मत आप ही दोगे, आपकी कृपा होगी। इस मन में इतना शक्तिशाली गुण आ जाएगा कि ये भक्ति में लीन रहेगा, दुख सुख में विचलित नहीं होगा। दुख सुख तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, नाशवान शरीर आएंगे, यही कहते भक्ति करते हैं, फिर ये दुख सुख क्यों आता है, दुख क्यों आता है। अरे दुख तो नहीं चाहते हो, पर शुभ की लार अशुभ बंधे। सुख की इच्छा करोगे तो अशुभ जरूर बंधेगा, और सुख दुख में एक ही मन रहेगा। बस सिर्फ परमात्मा की भक्ति की अरज करोगे तो ये मन सूरबीर हो जाएगा और हिम्मत हो जाएगी और भक्ति में लीन रहेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि साहिब जी की आत्मा आन संभाली राम। सो शब्द मुझ मुखा बुलाया, शब्द रूप में देखे चावे, से सवदा में साध बता। हे सृजनहार, आपकी आत्मा को दुख सुख में एक मन रख के भक्ति में लीन किया। ये आपकी अंश आत्मा है, आपने जब संभाल ली तब मैंने ये शब्द मुखारबंद से आपके शब्दों का उच्चारण किया। यहाँ ऐसा भांत भांत करके निर्णय किया इस शब्द रूप में जो सृजनहार परमात्मा को देखना चाहता है तो श्वास उश्वास राम शब्द को रटो और नेंच निज नाम सस्वरूप के निजी नाम को, आत्मा के पति परमेश्वर को जागृत करो। ये साधना इसमें बात बात करके सुखराम जी कह रहे हैं कि सृजनहार से मैंने मेरे से बुलवाई है कि रटो राम रसना अच्छी बिरिया आई। सतगुरु आज करी एक ऐसी राम कहो मेरा भाई, और मन का मता मिटाइए चालो सतगुरु बाण। अमर पटा लिख दे मेरा सतगुरु जे कोई शरणे आई। अमर पटा लिख देते हैं मेरे सतगुरु। यानी ये ऐसी जबरदस्त सांसों सांस विधि है, ऐसा अणवे ज्ञान सृजनहार ने बुलवाया है कि रसना से राम रटो। ये नरदे रूपी आछी बिरिया इमृत सार बेली ग्रंथ मिल गया। ऐसी बेल तेरे पास में शरीर आ गया। सारे पिंड खंड ब्रह्मंड इसमें समाये हुए हैं। सारे 33 करोड़ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सब इसमें समाये हुए। ये अमृत सार पियो, ये राम नाम है, यही अमृत सार है। जो संतों के पास यही अमृत है।
और इस अमृत को जो पीता है वो संतों के पास से आ जाता है। ये संतों का ज्ञान है, ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ से अमृत सार मिलता है। तो वही महाराज आत्म सार में कह रहे हैं, अमृत पीवे अमी फल खावे, न चल डिगे न कोई, आवागमन जन्म हर मरना, करम रया सब रोई। शुभ कर्म भी और अशुभ कर्म भी ये असार है आत्मा के साथ। ये रोने लग जाते हैं जब अमृत सार पीते हो। राम नाम का सांसु श्वास में अमृत जो पीने लग जाता है, रकार मकार अमृत है। अमृत नाम निसो दिन पीजे, आठ पोर अज्ञा में रीजे, वह विद का सुख कया न जावे, बिन टेके सतधाम का। और दर्शन करत त्रिपत नहीं होवे, इमृत बाणी जन को। निरंतर के दर्शन करते करते ये इमृत वाणी हरि के जन को मोहित करते। ये इमृत सार में ऐसा गुण है। और डिगे नहीं, नेचल हो जाता है आत्मा, नेचल चेतन हो जाती है, और मन भी सूरबीर हो जाता है रटना करने। तब आवागमन जन्म मरना, कर्म भी सब रोने लगे। भरम और कर्म से आत्मा अलग हो जाती है। सुख और दुख ही भरम कर्म है। जब सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा गुण जब आ जाता है, तो नव से धैन नो जनो पड़ियो, दो वन एक विचारी, मारे सेड धर्म के धरन के माही, भरे गिगन घर पाई। 900 नाड़ियां, 3.5 करोड़ की 999 नाड़ियां है। 900 नाड़ियां यानी गिनती ने 99। जैसे एक शक्ति का स्वरूप है, करोड़ों ही रूप हो गए शक्ति के, वैसे ही 24 नाड़ का बंद है नाभि में, एक एक के 3 उप नाड़ी है, और फिर उसी से कई अनंत नाड़ियां निकलती, गिनती नहीं। सारे शरीर में इसका ऊर्जा उठावना है। तो महाराज फरमाते सब में जब इनको दूता है धेन गाय को मूजना लगा के, तो महाराज फरमाते एक ही दूबे की बिचारी है, दो गाय दुने मारे सेड धरण के माई, नीचे सेड मारते दोनों हाथ से, पिलोते दूध को निकालते हैं और पारी गिगन बंडल में भरते। ऐसे सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि दूता दूता दूध वो निसरे, सांगनी राखियां कम हुई। गाय का भैंस का दूध दूते हैं तो दूते दूते निसरता जाता है, ज्यादा होता जाता है। सांगनी यानी उसको दूध दूधना बंद कर दिया तो सांगनी रहेगी, तो उससे दूध कम होता जाता। तो बराबर दूध टेम पे दूते रहो। तो इसी प्रकार नरदे रूपी तेरे को जब शरीर मिल गया, तो ये सांसों सांस रटना है, दूध को दूधते दूधते एक ही विचार है कि सांसों सांस रटना करता रहे। ये दूध दोनों हाथ से दूना है, रकार मकार और ऊसा सांस बराबर। ये निरंतर रूपी तीसरा दूध आ जाएगा। एक माँ का दूध है और एक गाय का दूध। ये दो दूध तो सब जानते हैं, पर ये तीसरा दूध है, क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म सब जानते हैं, पर ये तीसरा दूध है नेक्षर ब्रह्म। इसको बराबर दूता रहेगा, धार निकलती रहेगी। तो महाराज फरमाते हैं गिगन मंडल में पारी भर गए। दूध नीचे दूते हैं, शरीर नीचे रखते हैं, और महाराज उल्टा बता रहे ऊपर पारी भरेगी गिगन मंडल में, अधर में। जब अधर में पारी भर जाएगी तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि सांसों सांस दूते दूते महाराज फरमाते हैं फिर उसका दही जमाते हैं। दही के बाद में फिर बिलोना करते हैं, तो फिर वो घी और छाछ अलग हो जाए। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते 3 लोक के शरीर में, सुख दुख के बीच में, माया ब्रह्म के साथ में रहकर भी खारे समुद्र में मीठी सीर जो अमृत की राम नाम की पीता है,
तो जमिया दही बिलोवन बेटा घृत छाछ बे न्यारा, हरिजन काय करे प्रसादी प्रीतम पुरसण। दूता दूता महाराज जो दूध निकलेगा तब दही जमाओगे। अगर रटना करना बंद हो गया कि बस अब आनंद आ रहा है, ध्यान लग रहा है, तो समझ जाओ उसके वो आवाज जो है दुनियात्मक शब्द की कम हो जाएगी। जैसे इधर दूध कम हो जाएगा वैसे नियंत्रण की आवाज कम आने। कई जड़ों के आती नहीं है, कारण क्या है? तो रटना नहीं करते, बंद करके मुंह बंद कर बैठे रहते हैं, नाड़ झुका के बैठे रहते हैं, तो वो त्रिकुटी में रुक जाते। किस कारण से रुकता है? एक तो रटना की समझ नहीं, एक अणवे ज्ञान के निरपेक्ष निर्णय की समझ नहीं, तीसरा वो शरीरधारी के बंधन में बंध जाता है और वो कोई भी निर्णय करता है उसमें विश्वास करके बैठा रहता है बेरंग में। तो घृत छाछ को अलग नहीं कर सकता। माखन तो आ जाएगा पर घृत छाछ अलग नहीं, अलग नहीं होगी तो माया ब्रह्म से आत्मा परमात्मा में अलग नहीं, मिल नहीं सकती। जब तक मिलेगी नहीं उसमें तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में वो आत्मा त्रिपत नहीं होगी, धापेगी नहीं, यानी परमात्मा में मेल पतिवर्ता नहीं है। पतिवर्ता तो जब भी कहलाएगी पति का संग ने अंतर में मिल जाएगी उसको पतिवर्ता, फिर बिछड़े नहीं, फिर आज्ञा का पालन नहीं, मैंने उसको आज्ञा को नहीं छोड़े। अंत समय तक ये जब लग मुख में जिज्ञा चाले तब लग हर हर कैसु, भावे तार मार भावे की जो शरण आप की। जब तक मुखार बंद में जिज्ञा चल रही है तब तक हे सृजनहार तेरा नाम लूंगा, और आज्ञा के साथ ऊंसा सांस के साथ। पहले तेज चलता था, अब महाराज फरमाते जब श्वास से मन से इच्छा से सूरत निरत से शुद्धि बुद्धि से जब अलग हो जाता है तो महाराज फरमाते ये शरीर खाली हो जाता है। तो महाराज फरमाते ये सहज वृत्ति में होने लग जाए। अब वो कई जने कहते हैं ये हमारे ऐसे कैसे हो गया, रटना चलती रहती है, कंठ चलते रहते हैं, श्वासा चलती रहती है और घोर सुनाई देती रहती है। कई कहते हैं कि ये ऐसे कैसे हो। तो जब एक तो श्वासा के साथ में है और एक श्वासा से अलग हो गया, तीन लोग छोड़ करके अलग हुआ तो तीन लोग खाली बहेगा कि भरा रहेगा? पहले भरा हुआ था, सांस सब साथ गरनाते थे, और जब ये अलग हो जाता है तो ये बिल्कुल शीतल हो जाता है, शरीर भी ढीला पड़ जाता है, मन पांगड़ा हो जाता है, विषय रस दुख नहीं देते, प्रिय ताप सताते। ऐसी धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनती जाती भक्ति करने वाले जन की। तब हरिजन जाय करे प्रसादी प्रीतम पुरसण हारा। ये आत्म सार है, ये सार बातों को समझो और असार को ध्यान मत दो। असार का पलड़ा हल्का करो और सार का पलड़ा भारी करो, जब जाके अमृत सार बेली ग्रंथ का गुण आएगा, अमृत सार चीज को धारण कर सकेगा और इस बेल में सफल होगा। शरीर रूपी बेल मिली हुई है तो तिरपत जिम हुआ मन पूर्ण देख सकल तमाशा, दिन दिन संत भाग जन तेरा गिगन मंडल घर आस। जो सदगुरु विधि से भजन करके मन को संतोष हो जाता है और ऐसा ताकतवर हो जाता है कि मैं भक्ति के अलावा चाहे सुख हो चाहे ताव हो चाहे कुछ भी हो इसकी परवाह नहीं कर। कई जने तो इसमें ऐसे रहते हैं ये क्यों आता है? तो जो कई ब्रह्म से बिछड़ी आत्मा है उसका कई प्रकार के संचित प्रारब्ध क्रियमान कर्मों का देह के दंड का संग रहता है कई आत्माओं का, तो सारे इस ब्रह्म भक्ति से केवल्य भक्ति से सारे चूकते होते हैं इस राम नाम के अमृत सार से। तो इसको जब तक है जब तक अमृत सार जीप चले जब तक पीते रहो तो धीरे 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 सब साफ हो और आत्मा त्रिपत हो जाएगी और मन को इतना संतोष हो जाएगा
कि संसार में कोई भी चैन हो, चमत्कार हो, तमाशा हो, साधन करने वाले जो संत वृत्ति आत्मा है, संतपना आ गया और मन को संतोष आ गया, समता धीरज आ गई धरण जैसी, तो महाराज परमात्मा उसके भाग्य भिन्न है, जो वो अखंड सत्संग का आनंद ले रही है और शरीर से इंद्रियां ज्ञान में लगी हुई है, मन ज्ञान के निर्णय में लीन है। बहुत खुशी होता है अमृत पानी सुन सुन करके, और मुखार बंद शरीर रटना में लगा है, सारे को काम मिल जाता है अलग अलग। उसके लिए सुखराम जी ने कहा है, मन का गुरु तो ज्ञान है, इंद्रिया का गुरु भोग, रोगा का गुरु वेद है, आत्म का गुरु योग। ये राजयोग जो आत्मा का गुरु है केवल ज्ञान, नियंच निज नाम, इससे पति आ जाएगा। पर मन का गुरु कौन है? संतोष दिलाने वाला ये ज्ञान है, अणवे ज्ञान। इंद्रियां भूखी रहती है, इंद्रियों को भूख लगती है, प्यास लगती है, तो ये अन्न जड़ है और सबने परमात्मा सबने दिया। और रोग आता है तो वेद डॉक्टर चाहिए। अब भक्ति करे उसको क्या नहीं चाहिए? सब चाहिए। तो फिर ये कैसे कहते हैं राम से नहीं बन के हमारे जैसे ज्ञानी बाँचने वाले कि हमारे तो एक म्यान में तो बस राम जी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सबको छोड़ दिया हमने, तो किसी को नहीं रखा, देवी देवताओं को, परिवार कुटुंब को, सबको छोड़। बडेरे मर गए गए, बस उसकी कोई चिंता नहीं। और धन खाने की इच्छा है खूब उनका, उनके नाम से धन खाओ, खूब बड़े बनो, वो इच्छा है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब तक तेरी बुद्धि पे विवेक नहीं आएगा, वैराग वृत्ति नहीं आएगी, जब तक त्रिपत नहीं हो सकती, धाप नहीं सकती आत्मा। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, जो आत्मा धाप गई, त्रिपत हो गई, दुख सुख से डरी नहीं, मैं तो दुख सुख आदरिया हर राम दुआई, दुख सुख को सहन करता रहा। दुख दे, चाहे दुख सुख देवे, चाहे ताव देवे, चाहे देह धर कूटे, महाराज परमात्मा वो परमात्मा सहनशीलता देता है। साथ सहनशीलता इतनी जबरदस्त आती है, शीतलपना, सहजता शीत आ जाती है, तब महाराज फरमाते ये भक्ति में लीन होता है। नहीं तो दुख सुख में अगर लिपायमान हो गया तो भक्ति छूट जाए, मान सम्मान में हो गया तो भक्ति छूट जाए। ये मान सम्मान तो इतना चाहते हैं भक्ति करने वाले, वाणी बाँचने वाले को, कि महापुरुषों के अनुभव ज्ञान का मान सम्मान चाहिए, इस मट्टी की देही का मान सम्मान चाहिए। किसका चाहिए भाई? उठ उठ भगते थे जब तक इस शरीर का मान सम्मान नहीं होता, स्टेज पे नहीं बैठाते, गुस्से नहीं करवाते, उनकी बढ़ाई नहीं करते जी। तो बढ़ाई महापुरुषों के केवल ज्ञान की करनी है, सृजनहार परमात्मा की करनी है, कि इस देही की करनी है? किसकी चाहिए भाई? यही मान सम्मान है। जिसको देही की मान सम्मान बढ़ाई चाहिए, वो सृजनहार की और महापुरुषों के अनुभव ज्ञान की डंका बजा नहीं सकता और न उस देश में जा सकता। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि मैं तो सब मान सम्मान रूप सब ये छोड़ दिया, किसी की जरूरत नहीं है परमात्मा, बस बिड़द के लिए मैंने करुणा गाई। और ते चाड़िया में चढ़ गया ब्रह्मंड के माही, अब माँ में क्या चूक है अजूरी, मेरे में क्या चूक है जो आप रीझे नहीं? आपके चढ़ाने से मैंने अंचर के साथ ब्रह्मांड में चढ़ा, अब क्या चूक रही? स्वाद बाद जुका हम छोड़िया, आसन राखी काई दे। आस्वाद बाद झुके सब छोड़ दिए, आस भी नहीं रखी, तो भी अटक रहे हो रे साधो, अटक रहे हो, कोई मुझे मेर लंगावो दे। जिन स्थान तीर्थंकर पूता, वही आसन मुझे भावे। कैसी परमात्मा मिलने की केवड़ी भगवंतों को आतुरता थी, कैसा सृजनहार से अरज करते थे, कैसा अणबे ज्ञान की महिमा करते थे।
आपके शरीर की कभी केवली भगवंतों ने महिमा नहीं कराई, न मान सम्मान चाहा, बल्कि सदगुरु सुखराम जी तो रूप भी नहीं छोड़े। क्यों? अगर रूप छोड़ के जाता तो ये केवल छिप जाता। कोई केवल भक्ति को और अनबे ज्ञान को नहीं सोचता, सब रूप में दर्शन करके मोक्ष जाना चाहते। और इस रूप को ही सब सतगुरु बताते हैं। सतगुरु का अर्थ क्या? कि जिसका कभी नाश नहीं हो। इसको भी सदग्रंथ बनाने की पदवी हुई है। उनसे महाराज फरमाते हैं कि जीव तिरते हैं। सदग्रंथ सृजनहार ने पदवी क्यों दी? ये ग्रंथ बन नहीं सकते अगर पदवी नहीं दे। सनंद दी है, परवाना दिया है, मार्का दिया है। उनके नाम से ये ग्रंथ की महिमा होती है। पर फिर इस ग्रंथ में जब समझ आती है तब वो भक्ति करती है, और भक्ति करके फिर देवड़माय देवरा दर्शा आत्म में परमात्म, निस्दिन निरख हुआ मन राजी, छाड़ी लाज कुल जाता। सदगुरुदेव निस्दिन लाज और कुल को तो छोड़, जब मान बढ़ाई नहीं होगी तो लाज कुल की क्या सब। अरे दो चार जग के भूंडो और सकल जग पूजे वे, 10 आत्म की केवत ताई परम पद नहीं सूझे। दो चार कोई ऐसे जो बूढ़ा कहते हैं, जिसका सारस सिद्ध नहीं होता, जिसको मान बढ़ाई चाहती है तो उसकी महिमा नहीं होती है, वो बूढ़ा कहते हैं। और सकल त्रिलोक की देव आत्माएं पूछी होती है, महिमा करती है। तो महाराज फरमाते हैं कि देवड़ में देवरा दस्या, इस पर संत हरि रूपी बेल से देवड़ से ही गिगन मंडल में देवरा, यानी गिगन मंडल में मेरा घर हुआ आत्मा का। तो महाराज फरमाते हैं वही आत्मा परमात्मा में मिल सकती है कि दूसरी मिलेगी, वही मिल सकती। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे जो मिल गई तो देवड़ माई देवरा दर्शा, देव विराजे माई, रूप ध्यान प्रसाद न चाडू, बिन पूजा रहू नाई। सात वेद के अंग में महाराज ने लिखा है ये, देवड़ माई देवरा दर्शा, देव विराजे माई, आत्म देव उस देश में विराजमान है, अगम देव केवल पद आनंद पद में। तो फिर धूप ध्यान प्रसादन चालू, इस पे, इस शरीर रूपी पे इसकी मान सम्मान बढ़ाई में नहीं चाहता, और बिना पूजा रहो नाई। केवली भगवंतों की रटना के बिना मैं रहूं नहीं। इसी देवड़ से रटना करता हूँ, इसी शरीर रूपी बेल से रटना करता हूँ, और इस शरीर रूपी देवड़ से ही मैं उस देवरे में पहुंचा। ये बिना पूजा नहीं रहूं। महाराज फरमाते ये चेतन होकर के पुरुष रूप बन करके पुरुष में मिल करके, और फिर महाराज ये बातें कह रहे हैं। ऐसी साधगत जीनी है, ऐसी जीनी बातें, ऐसा जीना ज्ञान सूक्ष्म जब भी होगा। हंसा जाय मिल्या निज हंसे, निज मन मन न कहाना, तुरते उलट बही पतिवर्ता, 5 पकड़ घर आना। केवल की बारी तक तो महाराज फरमाते हैं ये प्राणी त्रिकुटी कहलाती है, वो हंस कहलाता है। जिसके लेंचर है, भक्ति है, वो हंस कहलाता है। और त्रिकुटी लांघे बाद में वो परम हंस। परम हंस नर होय के शिवरे सिरजनहार। शरीर से परम हंस हो जाता है
और सृजनहार का सिमरण करते हैं, तो महाराज फरमाते हैं बेखरी वाणी से, एक मन विचारों से, एक श्वासा से, तो परम हंस नर होए के सिमरे सृजनहार, सो ग्रस्ती सो बार रे संता करो विचार। वहां से तू ग्रस्त में आया है ब्रह्म से बिछड़ करके, हे आत्मा तू ब्रह्म तक पहुंच जाएगा, केवल की बारी तक भी तू भी तेरे को नरदेही में आना पड़ेगा। हंस से परम हंस होगा जब जाके तो शरीर को परमहंस बना ले, शरीर को रामचरित बना ले, शरीर को संत घोषित कर दे, तो आत्मा उसमें मिल नहीं सकती है। बोले कितनी कर ले, कई बाड़ी बांटने वाले के हम तो पूरे हो गए, परम मोक्ष मिल गए। पर सुखराम जी ने कहा तो सती होने की बाता की नहीं, और सती हुई नहीं पति के पीछे, तो 3 लोक में भिगोवा होगा। इसी प्रकार तू मिले बिना पहले ही कहती है मेरी मोक्ष हो गई, पूरा हो गया, तो 3 लोक में कितना भिगोवा होगा। और इस भिगोवा यानी भटकती रही आत्मा, तो 3 लोक में फिरे भटकती जाने मूर्ख पूछे। 3 लोक में भटक गया और उसको मूर्ख पूछते हैं कि मेरा कल्याण कैसे होगा। रूप को ही सब कुछ बताता है, तो वो तो जाएगा, मट्टी में मिलेगा, रूप तेरे क्या परम मोक्ष में ले जाएगा, तेरा रूप लेके जाएगा, दूसरों का तेरे को नहीं ले जा सकता। इसलिए सदगुरु देव यहाँ फरमा रहे हैं कि सुरती उलट पतिव्रता होगी, उसमें मिल जाएगी, वो पतिव्रता कहलाएगी। जब तक उसमें मिली नहीं, सिर्फ छाया को देखता है, सुनता है, दूर से महिमा करता है, तो वो उसमें मिला नहीं है। ये भंवर गुफा तक ये स्थिति रहती है, भंवर गुफा तक त्रिकुटी है, और निज मन मन अलग अलग है, अंदर बाहर भी अलग अलग है। निज मन मन एक हो जाएगा, तब महाराज फरमाते 5 प्राणों से या 9 तत्व लिंग शरीर से आत्मा अलग होगी। ये 5 पकड़ घर आना, 5 प्राण अपान व्यान उदान समान चित्त मन बुद्धि अहंकार, इन 9 तत्व उसके मतलब संग नहीं रहेंगे। तो पलट्या ज्ञान भया विज्ञानी ब्रह्म ज्ञान दर्शाया, सूरज जाय मिला घर चंदा पवन गिगन समाया। सदगुरु से एक ज्ञान केवल का, सांस सांस रटना करना ज्ञान। और विज्ञान क्या है, तो त्रिकुटी जिस दिन लांग गया, जा दिन छाड़ी त्रिकुटी ता दिन रति न भेड़। जिस दिन त्रिकुटी छूटेगी केवल की बारी, उस दिन रति भी भेड़ नहीं रहेगा, तो विज्ञानी बन जाएगा, यानी पराभक्त का लक्ष्य आ जाए। ऐसा गुण महाराज बता रहे हैं। तो फिर वो लक्ष्य पराभक्ता होगा, तो 5 विषय प्रिय ताप सताएंगे नहीं, न मान सम्मान न दुख सुख में विचलित होगा। ये पहचान बता रहे हैं। ऐसी जब पहचान हो जाएगी तो समझ आओ वो ब्रह्म ज्ञान का झंडा फुड़काएगा, ब्रह्म ज्ञान बहुत प्यारा लगेगा, और रटना बराबर सृजनहार की बखान करता है। तो सूरज जाए मिला घर चंदा पवन गिगन समा, इला पिंगड़ा एक होकर के और सुखमना की धार भजन होगा, तब ये स्थितियां बढ़ेगी। इंद्रिया शीतल होना, विषय रस दापना, अत्रियता सताना नहीं, और पवन गिगन में मरा समाता पवन से अलग हो जाएगी, इच्छा से भी अलग हो जाएगी, मन निजमन एक हो जाए। कहने से होने वाला नहीं है, ये तो विज्ञान की स्थिति आएगी जब होगा। राग अनुराग वैराग और वीतराग विज्ञान, ये 4 का गुण रामायण में भरा हुआ है। और चारों का गुण जब समझ में आएगा, राग यानी प्रेम इमृत नाम में, अनुराग यानी प्रीति लगेगी परमात्मा में मिलने की, वैराग्य वृत्ति होगी यानी दुख सुख से विचलित नहीं होगा, दुख सुख सहन करने की शक्ति मिल जाएगी। तब महाराज फरमाते वीतराग विज्ञान का गुण। तब पलट्या ज्ञान भया विज्ञानी ब्रह्म ज्ञान दर्शाया,
सूरज जाय मिला घर चंदा, पवन की गन समाया। तब महाराज फरमाते हैं ये पवन को छोड़कर आत्मा और गगन मंडल में घर कर लेगी, पवन के साथ रहेगी जब तक आना जाना पड़ेगा। खे की धरण कमल कट बींद्या, सिरे श्याम जहाँ आया। मिलिया प्राण परम गत माई, दस में जाय समाय। ये सदगुरु विधि में ऐसा गुण है, सृजनहार के नाम में ऐसा गुण है, सृजनहार के भगवत वचनों में ऐसा निर्णय निरपेक्ष है। ये तीनों चीज जिसके बुद्धि पे आ जाती है तो 6 पूरब के और 6 पश्चिम के कवलों का इसको ज्ञान हो जाता है कि मैं इन कवलों को लांग के आगे गई। ये सारा वाणी जी में ज्ञान लिखा हुआ है, पर जब तक इस वाणी के निष्पक्ष निर्णय की समझ नहीं, आध्यात्मिक निर्णय की खुद पे नहीं घटाता है, दूसरों पे घटाता रहता है, जब तक ये कुछ भी समझ में नहीं आता, प्राण परमगत में मिल नहीं सकते, कहता रहेगा पर मिलना कठिन। सबसे प्रथम तो सदगुरु की परीक्षा चाहिए। सब सदगुरु केवड़ी भगवंतों को मानते हैं, कोई बाँचने वाले को मानते हैं, कोई अभी समय जिसको मानते हैं, सब इसी में फंसे हुए। केवड़ी भगवंत भी चले गए, परंतु उनका तो केवल ज्ञान है ना। केवल ज्ञान और केवल भगवंत दो में कितना फर्क है, ये कोई समझता नहीं है। केवड़ी भगवंतों के द्वारा ही केवल ज्ञान का गुण प्रकट होता है, पर केवड़ी भगवंत तो 3 लोक में है ही नहीं, वो तो चौथे लोक के वासी बढ़ जाते हैं, और उनका कोई दर्शन करना चाहता है तो दर्शन होता भी नहीं। क्यों? चौथे पद तो वे जन पहुंचा जारी परीक्षा हुई, 3 लोक में किणियन लखिया ज्ञान दिष्ट कर जोई। ज्ञान दिष्ट कर भी जोना चाहेगा तो लख नहीं सकता। जो चौथे लोक के वासी हो गए, और जो कहते हैं हमारे को दर्शन हो रहे हैं, केवड़ी भगवंतों के हो रहे हैं, कई जने कहते हैं सुखराम जी के हो रहे हैं, कई जने कहते हैं रामचरण जी के हो रहे हैं, कई कहते हैं संदास जी के हो रहे हैं, दरियाव जी के हो रहे हैं, कबीर के हो रहे हैं। केवड़ी भगवंतों की ऐसी बातें करते हैं, तो वो केवल भक्ति केवल ज्ञान उनके पास नहीं है, वो भूले हुए हैं। कई उनके पर्चे देखते हैं, बेरंग पर्चों में लिपायमान, तो वो सुख दुख में फंसे हुए हैं, वो इस देश का वासी नहीं बन सकता। इसलिए मिलिया प्राण परमगत माही, 10 में जाय समाया। 10वें द्वार खोल करके शरीर छत्ते ही समाना है, बजरपुर खोल करके कि मरे बाद तो 10वां द्वार सिर्फ सुखराम जी का ही खुला, इसके अलावा और किसी का नहीं खुला, प्रमाण ही नहीं है। तो क्या परम मोक्ष नहीं गए? बहुत गए। जीवते ही 10वें द्वार खोल के चला जाता। एक तो बजरपोल है और एक केवड़ की बारी। 10वें द्वार माए जन सम, माए जार जो उसमें से निकल करके और उस अगम आवाजों में हो जाता है, उसी को कहते देव ढूंढी अनंत बाजे गुरे निसार सवाया। उसकी 3 लोक में, देव लोक में महिमा होती है। देव लोक जय जयकार करता है कि मृत्यु लोक करता है, मृत्यु लोक नहीं। मृत्यु लोक को तो समझ ही नहीं। मैं जब महाराज के धाम बिचौला गई तो वहां पहुंचा, बास बरेली में, यहाँ राम जी महाराज का धाम हम तो कोई जानते नहीं, पास में ही है, थोड़ी सी दूर है डिमनापुर स्टेशन पे, तू भी वो जानते नहीं कि यहाँ कोई है वो लोग। और भक्ति करने वाले, वाणी समझने वाले कितना महिमा करते हैं सुखराम जी, हजारों लाखों प्राणी। तो महाराज फरमाते हैं कि कौन जानेगा, मृत्यु लोक कोई नहीं जाने, सब देवलोक में महिमा हो। सुर जाने लो जन को बहुत बखाने रे लो, जहाँ जहाँ हरिजन पांव धरत है ता ता रक्षा टन। और देवता ही उस केवड़ी भगवंतों की रक्षा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति चालवा आए, 18 वर्ष बैठे वो चाल कराए, चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र वो व्याकरण सब लेके वहां गए, चारों जुग चालवाए, चारों जुग भी वह रहे। तब सुखराम जी ने चारों युगों का वर्णन किया इस ग्रंथ में। ऐसा आत्म सार ग्रंथ जो धारण करेगा
तो उसके सुख दुख सहन करने की शक्ति हो जाएगी, पसार खत्म हो जाएगा और सार में परमात्मा में आत्मा मिल जाएगी। राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सगु भगवान ने धन्य। देवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सदा से राम राम। सबने राम 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 राम।